शिक्षा एवं सिद्धांत। अच्छा, एक नॉर्मल बात, बेसिक बात, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। जब भी किसी टॉपिक को अध्ययन कीजिए तो आप इसके अंतर्गत ये ध्यान में रखिए कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है ना। अगर आप अपनी बात करें सिद्धांत का मतलब क्या होता है, सिद्धांत का मतलब प्रिंसिपल, कहने का मतलब है इस धर्म को फॉलो करने के लिए अर्थात इस धर्म को मानने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। समझ, आज ना संविधान गठन हो गया है ना, आज हिंदू धर्म आपको भले उसका रूल को नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं, तो कहने का मतलब जो हिंदू धर्म के दिए गए शिक्षा या तो सिद्धांत है उसको हमारे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 25 या 26 के तहत ये कहा दिया गया है कि आप मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं। समझ मेरी बात ना। लेकिन याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं उस समय की अर्थात प्राचीन काल की। प्राचीन काल के अंतर्गत जब जैन धर्म अर्थात महावीर जैन ने जब ये आपको शिक्षा या सिद्धांत दिया तो उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है ना। आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत दिया जिसके आधार पे वो इतना धर्म लोकप्रिय हुआ। सोचो कि महावीर जैन अर्थात जो 24वें तीर्थकर थे, उन्होंने इस धर्म को, दोनों आज तो मैं बताऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आसान से बैठे रहना है 6 दिन तक, ठीक है, मिला नहीं है, कहीं जाना नहीं, थकोगे आज तो नहीं होना, थके हो जी, क्यों थके क्या बोले, आज असुर। अच्छा एक बात बताओ थोड़ा सा प्यार से, ऐसा महावीर जैन का कहना है, देखो संघ हर धर्म बनाए गए, संघ मतलब समझते हो ना, संगठन जिसको बोलते, अपनी विचारधारा या फिर अपने धर्म को प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले क्या बनाया जाता है, संघ बनाया जाता है। तो जिस तरह आपने पढ़ा था कि बौद्ध संघ भी बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार महावीर जैन के द्वारा भी क्या बनाया गया था, एक संघ बनाया गया था। समझा बात को। संघ का मुख्य काम था कि अपना धर्म को क्या करना, प्रचार प्रसार करना। लेकिन याद रखना इसके जो अर्थात इस धर्म का जो सिद्धांत है वो तिर्यक नियम पे चलता है। किसपे, जो तिर्यक नियम या 3 नियम बोला जाता है, ठीक है ना। साम्यक दर्शन, नाम सुने हो ना, साम्यक ज्ञान और क्या है, साम्यक सृष्टि भी बोलते सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ वही बात, सृष्टि बोलो या दृष्टि बोलो, बात एक है, ठीक है ना, तो अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। मुख्य रूप से याद रखना है तिर्यक नियम का पालन कौन करता है बाबू, जैन धर्म के सिद्धांत कहता है इसी 3 नियम का पालन करके आप मोक्ष के रास्ते पे क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अगर आप सम्यक हिंसा, हिंसा समझते हो, वो हिंसा, सोचना कि जैन धर्म के व्यक्ति इतना मतलब जीव को लेके इतना प्रोटेक्ट रहते हैं कि वो जब रास्ते में चलते हैं तो झाड़ू लगा के चलते हैं ताकि किसी जीव का अनहोनी में भी क्या हो जाए, हत्या ना हो। अपने मुंह पे कपड़ा लगा के चलते हैं कि कोई जीव ऐसा ना आ जाए जो मुंह में आ जाए जिसकी हत्या, अनजाने में भी क्या हो, वो हिंसा ना हो। कौन सा धर्म मानता है, जैन धर्म। अब सोचो कि ये अहिंसा के लिए बहुत कठोर है। अब सोचो कि ये व्यक्ति जैन धर्म महावीर जैन का कहना है कि नहीं, आपको है संलेखना विधि, संलेखना विधि समझते हो ना, एक वृक्ष के नीचे बैठ के खाना पीना त्याग करके अपने जीवन को क्या कर देना है, छोड़ देना है, तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो मृत्यु हुआ था वो किस विधि से हुआ था बाबू, जैन धर्म के दिए हुए संलेखना विधि के माध्यम से ही किसका मृत्यु हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य। यही से एग्जाम पूछता है कि अब संलेखना विधि मतलब बात करो, अगर अपनी व्यक्ति को उपासना, उपासना मतलब भूख खाना को त्याग कर अगर कोई व्यक्ति अपना मृत्यु को पहचान ले, वो क्या कहलाएगा, वो संलेखना विधि कहलाएगा, ठीक है ना। 1-2 बात लिख लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए फटाफट। तिर्यक नियम लिखिएगा थोड़ा सा, लिखिएगा। संसार रूपी मायाजाल समझती हो, संसार रूपी मायाजाल जिसमें अभी हम लोग सब कुछ क्या है, मोह माया। ऐसा कौन कर रहा है, जैन धर्म का, हम नहीं कर रहे। कारण अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो मोह माया से क्या होना होगा, दूर होना होगा। अनजाने में भी दिया हुआ, अनजाने में भी देखो कहता है कि आपको अगर ब्रह्मचर्य बनना है ये तिर्यक नियम को क्या करना होगा, पालन करना होगा, ठीक है। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इस धर्म बात नहीं, इस धर्म में लिखिएगा, इस धर्म में
धर्म में सांसारिक इच्छा ब्रैकेट में तृष्णा तृष्णा नहीं देना। इस धर्म में सांसारिक इच्छा एवं बंधन से मुक्त होने के लिए तिर्यक नियम या त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य होगा। तिर्यक नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। साम्यक दर्शन, पहला पॉइंट लिखिएगा, साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और उसी बोलते हैं साम्यक चरित्र। साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक चरित्र, ये त्रियक नियम पूछता है एग्जाम में, याद रखना है। लिखने साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक चरित्र। अगर आपको इस संसार के जीवन में, अगर आपको समझो बात को, मोक्ष की प्राप्ति, किस चीज का प्राप्ति जी, समझो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको ये त्रियक नियम का क्या करना होगा, पालन करना होगा। और कहा जाता है जैन धर्म के संघ में शामिल होने के लिए इन तीनों नियम का पालन करना बहुत ही क्या है, अनिवार्य है। और अंतर बताऊंगा, ये धर्म कहता है कि बाबू वो हिंसा जो है ना, वो हिंसा का पालन बहुत ही कठोर रूप से करा जा रहा है, कठोर रूप से। लेकिन बौद्ध धर्म क्या कर रहा है, नहीं, मध्यम मार्ग, जैसा परिस्थिति वैसा काम कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का कहना है कि नहीं, आप मध्यम मार्ग के हिसाब से भी आप मोक्ष की प्राप्ति अर्थात विनिर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहना है कि नहीं, जैन धर्म में कहना है कि बाबू और हिंसा का पालन आपको किस विधि से करना होगा, कठोर विधि से। कुछ भी हो जाए, किसी भी जीव का हत्या नहीं होना चाहिए, चाहे अनजाने में भी क्यों नहीं हो। समझ बात को ना, अनजाने में आप रास्ते में चल रहे हो, चींटी आपके पैर के नीचे आ गया तो आप हिंसा कर दिए ना, है ना। जैन धर्म से तो इतनी बारीकी से चलता है तो उसका, लेकिन इतना ये नियम ही लगा रखा है, सिद्धांत इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। समझ बात को ना। लेकिन याद रखना है कि बस एक अंतर याद रखना है कि जैन धर्म ने अहिंसा को कठोर रूप से पालन किया है, ठीक है ना। लेकिन वही बौद्ध धर्म ने बोला है नहीं, माध्यम वर्ग के हिसाब से आपकी जैसी सिचुएशन होगी, जैसी परिस्थितियां होगी, उस हिसाब से आप अपना निर्णय लेते हुए विनिर्माण की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात आपके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दिक्कत समझ में, इसलिए इसके नीचे साम्यक दर्शन पर तीर्थंकरों को साम्यक दर्शन पर तीर्थंकरों को अटूट विश्वास था। साम्यक ज्ञान का अर्थ, साम्यक ज्ञान का अर्थ साम्यक ज्ञान का अर्थ सत्य और असत्य के बीच, साम्यक ज्ञान का अर्थ सत्य और असत्य के बीच, सत्य और असत्य के बीच पहचान करना।
अगर कोई चीज असत्य है बाबू, तब पर भी याद रखना है। सम्यक ज्ञान कहता है अगर कोई चीज असत्य है तो उसका ज्ञान नहीं लेना है। ना तो असत्य करना है, ना तो असत्य देखना है। अगर कोई चीज असत्य है तो उसका ज्ञान बिल्कुल लेना नहीं है। ऐसा कौन कर रहा है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में ऐसा दृष्टि आपकी होनी चाहिए कि सही और गलत के बीच का भेद का अंतर आपको पता होना चाहिए। ये आज है कि नहीं है? अगला बोल देखिए, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र इसे निर्माण के लिए इसे निर्माण के लिए पंच महावर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। पंच महावर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। पंच महावर्त, अगर आपको अच्छे चरित्र का निर्माण करना है तो जैन धर्म के दिए हुए कितना महावर्त है बाबू? 5। सबसे पहला है बाबू सत्य। सत्य बोलना है, सत्य देखना है, और हिंसा का पालन करना है, अपरिहार, ब्रह्मचर्य और असत्य। क्या बोलते उसको जी? असत्य, एक पूरा 5 पालन है, ठीक है ना? पहला है सत्य और हिंसा, और ये क्या है? असत्य, और क्या है? ब्रह्मचर्य और अपरिहार। ये टोटल कितने हैं? 5 आपका ब्रह्मवर्त है, या महावर्त भी बोला जाता है इसको, महावर्त है। जिससे क्या निर्माण होगा बाबू? साम्यक चरित्र निर्माण होगा आपका। लिखिए क्लब। हाँ, साम्यक चरित्र पर ज्यादा बल दिया गया। साम्यक चरित्र पर ज्यादा बल दिया गया। जिसे निर्माण करने के लिए लिए 5 महावर्त है। पहला लिखिए सत्य। ये 5 को याद कर लेना है बाबू, ठीक है ना? पहला लिखना है सत्य। यस, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। क्रोध या लोभ में आकर झूठ नहीं बोलना। सदा सत्य बोलना। क्रोध या लोभ में ना आकर, क्रोध या लोभ में आकर झूठ नहीं बोलना। क्रोध या लोभ में आकर झूठ नहीं बोलना। दूसरा लिखिए अहिंसा। दूसरा महावर्त है अहिंसा। लिखिएगा। कहा जाता है जैन धर्म में ये भी था कि उस सर के बाल को क्या होता है कि वो लिख बोलते हैं ना, दुआ, वही जरूरी है। उसको भी मारना क्या था? पाप था। ऐसा जैन धर्म करता, हम नहीं कर रहे। अभी वही बात मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना? तो अहिंसा। दूसरा महावर्त क्या है बाबू? अहिंसा। ठीक है, कहते हैं किसी भी जीव को मन, वचन,
या कर्म से मन कोमा वचन या कर्म से कष्ट नहीं पहुंचाना, कष्ट नहीं पहुंचाना। समझे बात को ना? अपने मन से भी, अपने भाषा से भी, बोली से भी, या फिर अपने कर्म से भी, इन तीनों से भी किसी जीव को क्या है? कष्ट। समझ लो कितना गहरी बात है ना? मन से पहुंचाते हो किसी व्यक्ति को? अब ये महावत नियम का पालन नहीं हो रहा है ना? समय के साथ अब सब कुछ क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। धर्म में भी क्या हो गया जी? परिवर्तन हो गया। उस समय उस समाज में मांग थी तो इसकी पूर्ति की गई। जिस समय समाज में जो चीज का मांग रहेगा उसकी पूर्ति होगी होगी, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो सिद्धांत हो, चाहे वो दिया हुआ फिलॉसफी ही क्यों ना। ये बात सत्य है कि नहीं? हर आप लिखेगा। ऐसा लिखिएगा, क्या लिखेंगे? वास्तव उच्चारण करने में गड़बड़ हो रहा है। लिख लीजिए, लिखिएगा। चोरी ना करना। हाँ बिल्कुल नहीं करना। रखिएगा अपरिग्रह, अपरिग्रह यस। धन या संपत्ति, धन या संपत्ति का संचयन नहीं करना। धन या संपत्ति का संचयन मतलब इकट्ठा, संचयन नहीं करना। और लास्ट का जो जोड़ा गया था वो पांचवा महावत। पहले 4 महावत था, पहले कितने थे जी? 4। महावीर स्वामी ने कौन सा महावत को जोड़ा है? 5वां, जिसको बोलेंगे हम लोग ब्रह्मचर्य। किसका बोलेंगे जी? ब्रह्मचर्य। 5वां लिख लीजिए, कैसे देखिए। अपने इंद्रियां पर अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करना। पांचवा महावर्त, पांचवा महावर्त महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कोई दिक्कत समझ में आता है बाबू? है ना? चलिए, ये था बाबू आप लोग का दिया हुआ शिक्षा, क्रियक नियम और पंच महावर्त। और कोई नियम बच रहा है? कौन सा बच रहा है? देख के बताओ। चलिए अगला टॉपिक लिखिएगा, टॉपिक लिखिएगा अनंत चतुष्ट। क्या बच रहा है जी? ये 5 याद रखना है। टॉपिक लिखिएगा अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट। अनंत चतुष्ट। जब कोई व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, अर्थात वो जो मैंने बताया था पंच महावर्त की प्राप्ति करने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन के अंतिम चरण में है, जैसे मान लो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो
पंच महावर्त का नियम का पालन कर रहा है, अपना जितना भी सांसारिक सुख है, अपनी इच्छा पे पूरा ज्ञान यानी पांचों को पालन कर रहा है, ना झूठ बोल रहा है, ना हिंसा फैला रहा है, जितने भी सांसारिक संपत्ति है सबको दान में दे दिया है, उसके ब्रह्मचर्य का भी नियम का पालन कर रहा है। इन सभी के बाद अपने जीवन के अंतिम प्रभाव में, ठीक है ना, जब व्यक्ति अपना संलेखना विधि से एकदम बिना खाना पीना खाए अपना शरीर को त्याग दे, ठीक है ना, और उसको अंतिम रूप से तब क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे बाबू, अनंत चतुष्ट। अब अंतिम समय तक वो क्या रह जाएगा, जैन धर्म के हिसाब से अमर मोक्ष मिल गया उसको, आत्मा में पूरा विश्वास है उसको, बात को अनंत रूप में। ऐसा कोई व्यक्ति है, आज देखो थोड़ा सा खांसी होगा तुरंत इंजेक्शन ले लेता है, पता है कि हम लोग संलेखना विधि से चल बसे, ऐसा कोई करता है? जाते जाते अपने समाज में क्या है, जाते जाते मुंह में गंगा जल पिला के जाओ, होता है नहीं होता है जी है ना। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है, नहीं, अब जब जीवन के अंतिम चरण में हो, जब सब कुछ पे कंट्रोल कर ही लिए हो, तो अंतिम रूप से जब शरीर का त्याग ही करना है, तो एक आराम से पीपल के पास बैठ जाना है, सारा भोजन को क्या कर देना है, त्याग कर देना है। क्या बोले, क्या फायदा, आदत तुम फायदा का बात करते हो, उससे फायदा की बात नहीं होता। उस समय में इस विचारधारा की प्रासंगिकता थी। तुम सोचो कि अशोक के समय कितना काटमार हो रहा था, अगर इस तरह का भी तुम अभी के हिसाब से नहीं देखना है, जिस समय इस धर्म की विचारधारा को दी गई उस समय इसकी आवश्यकता थी क्या नहीं? अगर इस समाज की इस धर्म का उत्पत्ति नहीं होता तो इतना मारकाट होते रहता समाज में, होता रहता नहीं होता, और आज भी मारकाट होता रहता। लेकिन धन्य हो कि चाहे महावीर स्वामी हो या गौतम बुद्ध हो, उनके द्वारा जो दिए गए उपदेश या विचारधारा है, जिससे कि समाज में व्यक्ति की चेतना में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, जिस वजह से उस समय में जो चाहे अशोक के कालखंड में हो चाहे गुप्ता के बाद जब हम कालखंड देखे, उस समय में व्यक्ति में क्या हुआ, अपनी हिंसा रोकने की प्रवृत्ति के ये विचारधारा ने क्या किया, जन्म किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आखिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या योगदान रहा इतिहास में, आखिर यह क्या देन रहा, तो सबसे बड़ा देन है कि बाबू इस देश में अब गांधी जी को कैसे पता था कि नहीं हम आजादी में भूमिका निभाने के लिए हम हिंसा नहीं करेंगे और अहिंसा का पालन करेंगे। आखिर गांधी जी ने इनकी विचारधारा को पढ़े होंगे, चाहे वो महाभारत की पंच महाभारत की हो, चाहे वो गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हो, है ना, उनके विचारधारा को पढ़े होंगे गांधी जी, तभी तो उनके मन में विचारधारा की नहीं अगर हमें अंग्रेज से जीतना है तो हमें हिंसा नहीं करना होगा, और हिंसा के माध्यम से हम अपनी जो बातों को हर समाज में क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। तभी तो गांधी जी एक व्यक्ति जिन्होंने कि अपनी आजादी के भूमिका में इतने ज्यादा योगदान निभाया, तो ये है उनका योगदान। आज भले आपके हिसाब से प्रासंगिक नहीं है, लेकिन आज भी किसी न किसी व्यक्ति की तो प्रासंगिक होगा ही होगा, है कि नहीं? मान लेते हैं आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए अरबों रुपये, क्या टेंशन है कि नहीं? बहुत से ऐसे आदमी इच्छा पाल रखे होंगे, तो उसके लिए भले मान लेते हैं पंच महाभारत उनके लिए योगदान ना हो, फुलफिल ना हो, लेकिन आज भी समाज में ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनके लिए जीने का सहारा देता है। ये पंच महाभारत हो चाहे गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग हो, ये सभी आज भी जीने के लिए एक सहारा देता है। आज नहीं देता है, तुम लोग देखो सब जगह जब तुम लोग बड़े हो जाओगे ना, जब तुम्हारे लिए पैसा कुछ नहीं है, कहावत में सुने होंगे, जो मिल गया सा वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना, है ना कहावत में एक बार। तो याद रखो जीवन में अभी आप लोग को या हम लोग को क्या चाहिए, सम्मान, पैसा, नौकरी, है ना जी। जब ये भी एक दिन मिल जाएगा तो फिर हमें ये भी हमें मेरे लिए क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। जब हम शरीर को अंतिम रूप में पहुंच जाएंगे, कहने मतलब जब हम लोग बिना रोग के, जब लगभग हम लोग 60 साल के 70 साल के हो जाएंगे, तब हम लोग भी सोचेंगे कि अब जीवन में कुछ आदमी सोचता ही नहीं, सोचता नहीं है, वो अलग की बात है, ठीक है। लेकिन आयो लिखेगा मोक्ष के बाद, लिखेगा मोक्ष के बाद, मोक्ष के बाद व्यक्ति को, मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से, मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है।
मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, उसे अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाता है, उसे अनंत चतुष्ट प्राप्त हो जाता है। इन्फिनिटिव नहीं, आप चाहते ना ऐसा जीवन हो आपका, जब आप जीवन के पैदा होने के और मृत्यु के, जीवन में 2 ही चीज सत्य होता है, एक चीज सत्य क्या है बाबू? अगर आपका या मेरा जन्म हुआ तो एक ना एक दिन मरना तय है, भले वो हमें डेट पता ना हो, लेकिन ये जीवन का निश्चित है कि वो हमें दिन जाना है ना कंचन जी? जाना है ना, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी छल नहीं करना है ना जी? ठीक है, तो याद रखिएगा अनंत चतुष्ट का मतलब हुआ अपने जीवन और मृत्यु के चक्र को, ठीक है, मोक्ष के प्राप्ति के बाद अपने जीवन और मृत्यु के बीच के जो चक्र होगा, वो व्यक्ति अगर अपने जीवन शरीर को त्याग देगा तो क्या करा जाएगा बाबू? अनंत चतुष्ट। क्या करा जाएगा जी? अनंत चतुष्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखिएगा, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा के सभी कर्मों का, अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मा से सभी कर्मों का नाश कर देता है, सभी कर्मों का नाश कर देता है, तो उसे अनंत चतुष्ट प्राप्त होता है। जिम ने बॉडी बनाया हुआ, बताओ एक ना एक दिन तो जाएगा ना, जाएगा जी? जाएगा जी? बोलती नहीं रहती है ना? आप जो इतना क्रीम लगाते हो फेस पे, या आप लोग इतना फेशियल कराते हो, एक ना एक दिन क्या हो जाएगा सब, है ना जुली जी? चला जाएगा, चला जाएगा जी? बोल ही नहीं रहे बीच में जेंडर खुला है, लड़का हो या लड़की, कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन चला जाएगा इसलिए करवाते हैं। एक दिन चला जाएगा, अगर ये मान लोगे कि जो है आपके पास सुंदरता या खूबसूरती, वो भी एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो शायद आपको एक जीवन जीने का सहारा बेहतर मिल जाएगा। आपके अंदर जो ईर्षा पैदा होगा, या आपके अंदर जो, उसको क्या होता है भाषा में, जलन, गुस्सा, घमंड, ये सभी चीज आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जीवन में खुश रहना इम्पोर्टेंट है, संगार बात को ना। चलिए निकाला बात है, देखिएगा इस अनंत चतुष्ट के 4 अंग हैं। इस अनंत चतुष्ट के 4 अंग हैं। पहले अनंत ज्ञान, ठीक है, अनंत दर्शन, दूसरा अनंत सुख, चौथा अनंत शक्ति, कोई दिक्कत? याद रखना है। अनंत ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जिससे हर व्यक्ति को परमात्मा, जैसे आज का चैट जीपीटी है ना जी, जिसको हर चीज का नॉलेज है। उस समय क्या था? चैट जीपीटी था नहीं, है ना जी? उस समय जिसके ब्रह्मांड का नॉलेज हो, असीम नॉलेज जिसके पास हो, उसे कहा जाता था कि बाबू क्या प्राप्त हो गया जी? अनंत चतुष्ट प्राप्त हो गया। अर्थात इस अनंत चतुष्ट को प्राप्त करने के लिए 4 चीजें है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, और क्या बताया जी? अनंत सुख और अनंत शक्ति या वीर्य।
हर बात को ना, अगर इस व्यक्ति को ये प्राप्त करना है तो अब अनंत आपके पास होना चाहिए, उस हिसाब से काम। अगला कौन लिखेगा, अगला टॉपिक लिखेगा, अगला टॉपिक लिखेगा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत। देखिएगा, यह धर्म अनिश्वरवादी, अनिश्वरवादी, यह धर्म अनिश्वरवादी है। इसके अनुसार यह धर्म अनिश्वरवादी है। इसके अनुसार सृष्टि का निर्माण, के अनुसार सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। आपको देखिएगा, इस धर्म में आंशिक मतलब कम होता है, ठीक है ना। इस धर्म में आंशिक ज्ञान वाले व्यक्ति को, इस धर्म में आंशिक ज्ञान वाले व्यक्ति को न कहा जाता है, नो योग ने कहा जाता है। अंतर भी विस्तार से बताऊंगा, याद रखना। ये धर्म जो है ना, वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया था। वर्ण व्यवस्था समझते हो ना, जैसे कि बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था था तो वर्ण व्यवस्था का कड़े विरोध किया था कि बाबू ये वेद के द्वारा जो बनाए गए जो है ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका बहुत जोर विरोध किया था। कौन? बौद्ध धर्म ने। लेकिन जैन धर्म ने क्या किया था? इसका विरोध नहीं किया था। जाति प्रथा का विरोध किया था, लेकिन तीव्र रूप से उनका विरोध नहीं किया था। क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण व्यवस्था का खंडन कौन से धर्म ने किया था और कौन से धर्म ने नहीं किया था, ठीक है ना। चलिए लिखिए जवाब में। इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया था। इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था, उसी को जाति व्यवस्था भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह बन सकता है। इस धर्म ने वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया था। कोई दिक्कत नहीं समझने में? चलेगा, आपको लिखिएगा। जैन धर्म के अनुसार अठारह पाप है। लिखाएंगे नहीं, बस समझ लो, बस पाप है। चलो आपको लिखिएगा। जैन धर्म ने वेदों को अप्रमाणित माना है। जैन धर्म ने वेदों को अप्रमाणित मतलब जो प्रूफ किया हुआ ना हो। जैन धर्म ने वेदों को क्या माना है कि अप्रमाणित माना है। आप लिखिएगा। अच्छा एक बात समझ लो पहले, सोचो इतना ये लोग परिपक्व थे कि कृषि नहीं करते थे।
कौन? जैन धर्म के लोग कृषि करेंगे ना, अनजाने से किसी का हिंसा हो जाएगा, यानी किसी जीव का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। तो ये धर्म पूछता है क्वेश्चन में, कौन सा धर्म जो है कृषि करने पर, यानी कृषि करने पर वर्जित किया है, यानी कृषि करना वर्जित किया है? क्या बोला? अब सोचो ना, अब वही तो हम कभी इमेजिन नहीं कर पाते। ऐसे पशु बलि, क्योंकि वो प्रमाणित इसलिए बोला था क्योंकि पशु बलि का हत्या कहाँ पे था? वेद में था। तो इन्होंने क्या किया था? जैन धर्म वाले ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। तो जैन धर्म में इसका विरोध किया था, तो कृषि भी ना ही करते थे, ठीक है ना? ऐसा लिखा से लिखा जाओ। इस धर्म में युद्ध एवं कृषि वर्जित था। इस धर्म में युद्ध एवं कृषि वर्जित था, क्योंकि इससे जीव का हत्या होती थी, क्योंकि इससे जीव का हत्या होती थी। आदि तब तो वो जो है, वो जो जैन धर्म वाले जो मानने वाला व्यक्ति होंगे, पति पत्नी को कब झगड़ा नहीं करते होंगे? ब्राह्मण का पंच महावर्त है, ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब कौन सा होगा? शादी विवाह नहीं करना, अभी बताऊंगा। अभी जब इसके संप्रदाय पढ़ेंगे ना, दिगंबर और स्वयंवर, याद है ना? जो श्वेत वस्त्र धारण करेंगे वो क्या रहेंगे? स्वयंवर। श्वेत मतलब सफेद, आज मार्केट में दिखता होगा ना जी, कभी कभी इधर भागलपुर। हाँ बोलो, जोर से बोलो। क्योंकि इसमें जीव का हत्या होती है, क्योंकि इसमें जीव का हत्या होती है। अच्छा, इधर आसपास में कहीं जैन धर्म के व्यक्ति को देखे हो? आपको देखना है तो आपने तो भागलपुर में भी अभी भी व्यक्ति हैं, ठीक है, जमालपुर में भी हैं, ठीक है ना, क्रिश्चियन, ये जमालपुर, जहाँ पे अमीर होते हैं, जहाँ पे शांत हो, वो लोग पहले से अमीर हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले व्यक्ति जो होंगे ना, जो ईसाई धर्म जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको सेंटा क्लॉज जो दिखता होगा, है ना, सेंटा क्लॉज, तो वो धर्म कौन है? अंग्रेज है। वो कौन है? वो यहाँ आए, यहाँ के अंग्रेज जब आए थे ना यहाँ पे, यहाँ कन्या से लड़की महिला से शादी किया, और उसी के जो प्रोडक्ट हैं वही कौन सा धर्म कहलाते हैं बाबू? क्रिश्चियन धर्म कहते हैं। उसी को मानने वाले जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि जब लॉर्ड गवर्नर वगैरह आते थे तो यहाँ के गवर्नर अधिकारी को बोलते थे कि भारतीय महिला से क्या करो? शादी करो, क्योंकि यहाँ पे दामाद को क्या दिया जाता है? इज्जत बहुत दिया जाता है, इसलिए तुम यहाँ का क्या बनो? दामाद बनो। तो अंग्रेज लोग यहाँ का दामाद ही बन गया ताकि इसको कोई मार पीटे। ऐसा गोवा पूरा किससे भरा हुआ है? अंग्रेज से। आज भी गोवा में सबसे ज्यादा कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म नहीं है, वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म है गोवा में। पता है ना आप लोगों को जी? अपना जो गोवा राज्य है, गोवा में सबसे ज्यादा कौन भरा हुआ है? क्रिश्चियन धर्म। सारा अंग्रेज वही है, क्योंकि अंग्रेज को ठंडा पसंद था, ठीक है ना, तो जाके बीच पे लेकर आता था समुद्र में, इसलिए सब गोवा में वो क्या किया? जनसंख्या बढ़ाया। ये दमन वगैरह, दमन द्वीप वगैरह में कौन है? दमन द्वीप, वर्ड भारतीय लग रहा है आपको, अंग्रेज नाम है ये दमन द्वीप में कौन भरा हुआ है? अंग्रेज भरा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे पता है आपको लोथल वगैरह है ना वहां पे, तो वहीं से व्यापार होता था ना, तो अंग्रेज अपना भी सूरत से व्यापार करते थे ना, इसीलिए ये सब लॉजिक है, ये सब भौगोलिक सिचुएशन समझ जाओगे। आखिर सबसे पहला व्यापार अंग्रेज ने पालाकोटी सूरत में ही खोला था, है कि नहीं जी? ये सब भौगोलिक सिचुएशन के हिसाब से आप समझ सकते, क्योंकि अंग्रेज को क्या करना था? व्यापार करना था, तो उस हिसाब से वो लोग अपना काम करते थे। चल आ जाओ। हाँ, तो समझ के बाबू, युद्ध और कृषि करने पर वर्जित कौन सा धर्म लगाता है बाबू? जैन धर्म। तो याद रखना, आप लड़का लोग चाहते हो शांत जीवन, सुख में जीवन जीना है, तो शादी नहीं करना या करना है तो कौन सा लड़की से करना है? जैन धर्म को मानने वाले बहुत शांत जीवन जीता है, कोई बात नहीं। वो 24 आवर मास्क लगाता है, तो जीव का हत्या। चलिए अगला पर लिखेगा, ठीक है। हाँ, महावीर स्वामी का प्रथम, नहीं उसी लिखेगा, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्या यानी महिला की बात हो रही है, शिष्या स्व स्वीकार अगर स्व। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य
चंदना थी, याद रखिएगा एग्जाम पूछा है। प्रथम शिष्या कौन थी? चंदना। महिला शिष्य, ठीक है ना। प्रथम शिष्य कौन था इसका? देखो मेन बात यह है ना कि यहाँ में कई सारे पुरुष हैं, ठीक है ना, जिसको भद्रबाहु नाम सुने हो? भद्रबाहु का अभी पढ़ाऊंगा आगे आगे। इसको माना जाता है भद्रबाहु। क्या बोले? भद्रबाहु को जब अकाल, सुनो यहाँ ध्यान से मेरी बात, जब अकाल की स्थिति आया था ना, मगध का, अभी आगे पढ़ाऊंगा, तो यहाँ के लोग में श्रावण तो कोर पड़ता है कर्नाटक में, वहां भाग के चले गए। तो महावीर स्वामी कनक नहीं, पाला वो थे, आगे डिबेट हुआ रखा है, इसलिए इसमें लिखने की जरूरत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। लिखिएगा जैन साधकों को यति कहा जाता है। टॉपिक लिखिएगा जैन धर्म के संप्रदाय। टॉपिक लिखिएगा जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय। देखो हर किसी का विभाजन होना है। आपने देखा था कि बौद्ध धर्म का भी क्या हुआ, जब गौतम बुद्ध का देहांत हो गया तो गौतम बुद्ध के देहांत के कुछ समय के बाद उनके जो अनुयायी थे उनके विचारधारा में क्या हो गया? दो हो गए, हीनयान और महायान। ठीक उसी प्रकार महावीर स्वामी के मृत्यु के 200 वर्ष बाद, उनके मृत्यु के 200 वर्ष बाद जैन धर्म के अंतर्गत दो विचारधारा आ गया। समझ जो हम लोग बोलते हैं संप्रदाय, उसको क्या बोलते हैं? संप्रदाय। एक दिगंबर और एक आपसे पूछेगा कौन से संप्रदाय नग्न रहते थे? नग्न समझते हो ना? जो कपड़ा नहीं पहनते थे, मैं बात कर रहा हूँ। उनका मानना था कि हिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, ये तो मैंने था ही मानना, क्योंकि वो कपास मेरे कॉटन में कहाँ से आएगा? कि 30 कपड़ा से आएगा। उसका ये था कि हमने मेरे शरीर का सारा चीज त्यागा हुआ है। सारा कुछ क्या है? सृष्टि का है, इसलिए वो नग्न घूमते हैं। वो क्या घूमते हैं जी? नग्न घूमते हैं। आज भी कुछ ऐसा व्यक्ति हैं वो क्या घूमते हैं? नग्न घूमते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कपड़ा भी क्या है? इच्छा है। कपड़ा भी क्या है? इच्छा है। वो अपनी सारी इच्छा को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। तो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो ये नहीं है कि पूरा एकदम पूरा कपड़ा उपड़ा पहने रहेंगे। समझा बात को ना? तो अपना क्या रहते? नग्न रहते। लिखिएगा महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद, महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म में महावीर स्वामी के मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय में विभाजन हो गया। जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय में विभाजन हो गया। देखिएगा दिगंबर संप्रदाय। देखिएगा दिगंबर संप्रदाय। दो संप्रदाय बताए ना, पहला क्या होगा? दिगंबर। दूसरा क्या होगा? दिगंबर संप्रदाय। यस, अब बोलेगा जो अपना वस्त्र को आकाश कर दे। क्या कर दे? आकाश। मतलब उसका लगता है कि जो आकाश है ना वही वस्त्र है। उस आकाश के नीचे जितना भी व्यक्ति रह रहा है वो सब क्या रहेगा? नग्न। अर्थात जो व्यक्ति
जो आकाश वस्त्र का धारण करता हो, आकाश मतलब वही वस्त्र उसके लिए है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? दिगंबर। क्या बोलेंगे? दिगंबर। अर्थात आकाश वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? नग्न होते हैं। क्या होते हैं? नग्न होते हैं। दोनों बात समझ में आया ना? हम क्या बोले? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जैन धर्म के कौन सा संप्रदाय आकाश वस्त्र को धारण करता है? दिगंबर। आकाश मतलब वही ब्रह्मांड जो है ना, वही कपड़ा ढका हुआ है, त्रिपाल वही लगाया हुआ है, अंदर में जैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा दिगंबर का मानने वाले विचारधारा है, ठीक है। तो लिखेगा इसी लिखेगा यह लोग आकाश वस्त्र का धारण करते थे। यह लोग आकाश वस्त्र का धारण करते थे। अर्थात पूर्णतः नग्न होते थे। अर्थात पूर्णतः नग्न होते थे। क्यों बाबू? क्योंकि इनका मानना था अपरिहार्य, हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है तो हमें सांसारिक सुख का इच्छा नहीं रखना है, हमें लहंगा नहीं खरीदना है ना जी? ऐसा मानना है होता है ना? होता है। तो आप लोग देखते होंगे हमारे ग्रामीण पृष्ठ में ऐसा होता है, जिस दिन खुशी का टाइम होता है उसी दिन दामाद बाबू रूठ जाते हैं। अधिकतर अपना साला के शादी में क्या होता है? रूठ जाता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए जी? पीछे जो क्या हुआ, क्या वादा क्या हुआ जो चीज है वो उनको उस दिन नहीं प्राप्त हो पाता है, इस वजह वो क्या जाते हैं? खुशी वाले दिन में क्या जाते हो? रूठ जाते हैं। जिस किसी के पास वीजा है ना उसको मोक्ष की प्राप्ति दिखाओ, इच्छा की न पूर्ति। वही बात, वही दोनों तो एक ही दुकान का लुटा हुआ खजाना है ना, है ना? फूफा हो या जीजा, दोनों तो एक ही, उसको पता है यही लुटा है उनको। बस फर्क इतना है कि उनका पिताजी भी लुटा है। हम तो संसारिक सुख से खत्म हो गए हैं बाबू। हमारा जीवन ऑलमोस्ट देखो वो क्या बोलते हैं उसको, साबुन की तरह या शैम्पू की तरह हम लोग क्या हो गए? पीछे लड़का देखो स्मार्ट बना हुआ है, हमारा लड़का कहाँ जाएगा? क्या लड़का है? चलिए देखिए टॉपिक आ जाएगा। चलिए आइए लिखिएगा। हाँ एक चीज याद रखिएगा, कल भी मैंने एक टर्म बताया था केवल्य, बताए थे ना जी? केवल्य व्यक्ति क्या बनना है जी? जैन धर्म के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति, जैन धर्म के अनुसार केवल्य व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति के पास ज्ञान होता था वो कौन से व्यक्ति कहलाते थे? केवल्य व्यक्ति। और दिगंबर लोगों के पास अधिक ज्ञान होता था। समझ बात को ना? तो लिखिएगा इनका मानना है कि मतलब दिगंबर संप्रदाय का बात कर रहा हूं, इनका मानना है कि केवल्य व्यक्ति, इनका मानना है कि केवल्य व्यक्ति, ब्रैकेट में लिख लो भूल जाओगे, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ब्रैकेट में लिखना ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति भोजन का ग्रहण नहीं करता है, भोजन का ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो अहिंसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? वो लिखना नहीं है, बार बार की सब लिखना है, बस वो दिमाग लगा देना वहां पे। तो अभी देखो सुनो तो पूरा बात। अब यही दिगंबर का कहना है, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पुरुष कुल में पैदा होना पड़ेगा। अगर आप महिला में कुल में पैदा हुए हैं तो आपको इस जन्म में आपको मोक्ष की प्राप्ति, ये दिगंबर का कहना है। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र विचार संप्रदाय वाले व्यक्ति इसका कहना ऐसा नहीं है, आप स्त्री हो या पुरुष दोनों में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? तो देखो कम खाना खाते होंगे, ठीक है,
या खाना नहीं खाने का मतलब क्या होगा? इच्छा के अनुरूप खाना नहीं मिल रहा होगा या नहीं खा रहे होंगे, उसमें जो भी खाना, ये संदेश तुम उस हिसाब से दो। अगर उस समय ये संदेश नहीं दिया होता, आधा से आधा व्यक्ति तो बीमारी से मर जाता है। क्यों? उसमें व्यक्ति बीपी का बीमारी नहीं होता था, क्योंकि उस समय का व्यक्ति खा के आराम से नहीं लेटता था, है ना जी। उसमें व्यक्ति कम भोजन करते थे, जिस वजह से अपना स्वच्छ शरीर को रखा जाता था, जिस वजह से उसमें उतना व्यक्ति को बीमारी नहीं होती। ये भी तो मान सकते हो। इस तरह की उपदेश देना, उस तरह का विचारधारा देना उस धर्म में कहीं न कहीं इस चीज का भी संदेश देता होगा समाज में। मानती इस बात को कि इस तरह का संदेश देने का मतलब ये हो गया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होगा वो भोजन उतना नहीं खाएगा या नहीं करेगा। ये भी व्यक्ति हो सकता है बात को। ज्ञानी व्यक्ति का मतलब ये नहीं होगा कि किताबी ज्ञान होना चाहिए, संसार के हर एक इच्छा का मतलब उसके पास त्यागने की क्षमता होना चाहिए, उसको क्या बोल रही है? ज्ञानी व्यक्ति। आपको लिखेगा लिखेगा इनका मानना है कि दिगंबर का ही, दिगंबर संप्रदाय का याद रखना, इनका मानना है कि स्त्रियां स्त्री जन्म में स्त्री जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। स्त्री जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है या मोक्ष ग्रहण नहीं कर सकती है। बात उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए अगले जन्म में पुरुष बनना होगा। इसी का संप्रदाय का मानना है कि जो महावीर स्वामी थे ना, वो विवाह नहीं किए थे, वो विवाहित थे। लेकिन स्वतंत्र का कहना है कि नहीं, उनकी पता है ना पत्नी थी और उनकी पुत्री भी थी, है ना। तो दोनों का बात को मान के चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछता है, दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी का मानना था कि नहीं, जो महावीर स्वामी थे वो शादी नहीं किए थे, अविवाहित थे, ठीक है ना। लिख लीजिएगा। इनका मानना है कि महावीर स्वामी, इनका मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। यह लोग ग्रंथ पर विश्वास करते थे। इनके उप संप्रदाय निम्न है। इनके उप संप्रदाय निम्न है। इनके उप संप्रदाय निम्न है। पहला लिखिएगा तेरापंथी, पहला लिखिएगा तेरापंथी, नाम है, पूछेगा एग्जाम में, तेरापंथी। नेक्स्ट लिखिएगा तारणपंथी, तारणपंथी। नेक्स्ट लिखिएगा बीसपंथी, नेक्स्ट लिखिएगा गुमनामपंथी, गुमानपंथी। और नेक्स्ट लिखिएगा तोतापंथी। प्लीज इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो याद रह जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा। मैंने अंतर से और उसके बाद जो मैंने 3 रत्न बताया हो और 5 महाव्रत बताइए, वही सवाल पूछता है।
बाकी वो जवान चला गया कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, जो कर पढ़ाए थे ना, वो उतना कुछ सवाल वहां से पूछने का कोई चांस अब के एग्जाम में नहीं बचा। महावीर स्वामी का जन्म ऐसे 599 में लिखा है, कहीं कहीं रहता है 504 और मृत्यु 478 ऐसा क्यों? डिबेटेबल रहता है, चाहे डीपीटी में बताएगा ओरिजिनल बात, एनसीईआरटी जो बोलेगा उसको मान लेना। एनसीईआरटी में भी तो है, सही भी है। क्या बोले, जोर से बोलो आप। बोले हम लोग जैसे पुलिस में हैं, हम लोग सब मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं। मोक्ष प्राप्त अकेले में बताऊंगा। नोट लगाए, बात नोट लगाइए। देखिए अकाल के समय अकाल, नोट लगा के, अकाल के समय अंतिम फेरा, अंतिम फेरा, हाँ हाँ, भद्र बाहु या भाद्र बाहु अंतिम फेरा भद्र बाहु के नेतृत्व में, अंतिम फेरा भद्र बाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रावण बेलगोला ब्रैकेट में कर्नाटक, श्रावण बेलगोला, मगध छोड़कर श्रावण बेलगोला ब्रैकेट में कर्नाटक। अकाल के समय अंतिम फेरा भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रावण बेलगोला ब्रैकेट कर्नाटक जाने वाले जैन को दिगंबर संप्रदाय कहलाए, जाने वाले जैन को दिगंबर संप्रदाय कहलाए। Balikat alay kita sultan. Swetambar. ठीक उसी प्रकार उल्टा कर देना है। जिस समय अकाल आया था मगध में ही जो रुक गए जो जैन, वो क्या कहलाए बाबू? लिखाऊंगा नहीं, बस समझ लेना बात। लिखेगा आगे पर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, श्वेत तो सफेद जिसको बोलते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन भिक्षु श्वेतांबर कहलाए, श्वेतांबर कहलाए। इनका मानना है कि कैवल्य व्यक्ति, वही ज्ञानी व्यक्ति, इनका मानना है कि कैवल्य व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है। इनका मानना है कि कैवल्य व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तथा स्त्रियां भी पुरुष के समान
तथा स्त्रियां भी पुरुष के समान मोक्ष प्राप्त कर सकती है, तथा स्त्रियां भी पुरुष के समान मोक्ष प्राप्त कर सकती है। अंडरलाइन कर दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन पूछता है यहां से। तथा स्त्रियां भी पुरुष के समान मोक्ष प्राप्त कर सकती है। कोई दिक्कत? बस लास्ट कोई इनका मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे। इनका मानना है कि महावीर स्वामी विवाहित थे। इनका मानना है कि 19वें तीर्थकर, इनका मान है ना जी, इनका मानना है कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ, इनका मानना है कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ इनका मानना है कि 19वें तीर्थकर मल्लिनाथ स्त्री थे, स्त्री थी, किंतु दिगंबर का मानना है, पुरुष थे। किंतु दिगंबर का मानना है पुरुष थे। निम्न उप संप्रदाय, हाँ इनके उसी के नीचे लिख देना है, इनके निम्न उप संप्रदाय लिखेगा। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक, उसके बाद लिखेगा डोरावासी या डेरावासी, डेरावासी नाम है संप्रदाय का। स्थानकवासी, स्थानकवासी, उसके बाद फिर लास्ट हैरापन, यही एग्जाम में पूछता है, हैरापन। दिक्कत उसके नीचे लिखिएगा। उपवास द्वारा शरीर त्यागना, उपवास द्वारा शरीर त्यागना, श्वेतांबर में उपवास द्वारा शरीर त्यागना, श्वेतांबर में संथाड़ा, जबकि उपवास द्वारा शरीर त्यागना, ठीक है, श्वेतांबर में क्या कहलाएगा? संथाड़ा। जबकि दिगंबर में संलेखना कहलाएगा। कोई दिक्कत? इसे नीचे लिखेगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला, कर्नाटक में, ठीक है ना, श्रावण बेलगोला में चंद्रा नामक पहाड़ी पर
चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रावण बेलगोला में चंद्रा नामक पहाड़ी पर संलेखना विधि से शरीर त्यागा था। साथ ही राष्ट्रकूट के शासक इंद्र चतुर्थ कोमा जैन धर्म के विद्वान हेमचंद्र कोमा शासक से साथ ही राष्ट्रकूट के शासक इंद्र चतुर्थ कोमा जैन धर्म के विद्वान हेमचंद्र हेमचंद्र इन दोनों का मृत्यु भी संलेखना विधि से हुआ था। इन दोनों का मृत्यु भी संलेखना विधि से हुआ था। अधिकांश जैन ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। मगधी समझते हो ना? अधिकांश जैन ग्रंथ अर्ध मगधी भाषा में लिखी गई है। तथा स्वामी ने अपना उपदेश अर्ध मगधी भाषा, अर्ध मतलब आधा मगधी, अर्ध मगधी भाषा, तथा स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। प्राकृत भाषा में दिया था। देखिए ना, जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्प सूत्र है, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तथा इनकी रचना भद्रबाहु ने की। अशोक किस धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे? बौद्ध धर्म, ठीक है ना? अजात शत्रु पहले थे कौन सा धर्म? जैन धर्म। तब कौन सा है वो? बौद्ध धर्म। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन देखो, जहां डिबेट में वो पूछेगा ही नहीं, अभी सारी चैट से पूछने सारी बात, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कलिंग के राजा खारवेल। अब बताओ, अशोक थे बौद्ध धर्म का, और कलिंग पता है कहाँ पे था? उड़ीसा में। अशोक के समय में ही
तो कलिंग के राजा जो खारवेल थे वो जैन धर्म के मानने वाले थे। क्या थे वो? यही जन पूछता है कि अशोक को सबको पता है, आप लोग को भी पता है, हम लोग को पता है कि अशोक जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन कलिंग जो थे वो किस धर्म को मानने वाले थे? जैन धर्म। जहां पूछता है तो लिखे होता है। कलिंग के राजा खारवेल, कलिंग के राजा खारवेल एवं नंद वंश के शासक, कलिंग के राजा खारवेल एवं नंद वंश के शासक, कलिंग के राजा खारवेल एवं नंद वंश के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन धर्म के अनुयायी थे। नंद वंश के शासक, समझ बात को ना, ये सभी किसके अनुयायी थे? जैन धर्म। नहीं लिख पाए? पूछिए पूछिए फिर से पूछिए। कलिंग के राजा खारवेल एवं नंद वंश के शासक जैन धर्म के अनुयायी थे। कोई दिक्कत? अब एक तरफ लिखो तिल का, एक तरफ लिखो चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, है ना जी? पूछता एग्जाम में। एक तरफ लिखो तीर्थ कर और एक तरफ लिखो प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह ये घर से लिख के आ जाना है, लिख लोगे ना? 7-8 लाइन छोड़ दो, ठीक है ना? इसे छोटा सा कॉलम बना के उसके बाद घर से लिख के आ जाना। ट्यूशन किताब में दिया हुआ ये सब चीज, ठीक है ना? ये सब छाप देना। बात क्या बोले? 2-4 को नहीं है, 7-8-10 है। सबका लिख के आएंगे, सबका नहीं लिखना है, कम से कम 8-9 को लिख लेना है। और नहीं जितने एक्सप्रेशन करेंगे वहाँ क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है ना? तो वहाँ पर लिखा देंगे सारा। कोई दिक्कत नहीं आगे। अब एक टॉपिक बचा है उसको लिख लेंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। नींद नहीं, अरे अगर सो जाओगे तो फिर जिंदगी में शोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? सोना नहीं है, जगे रहना है। क्या करना है जी? जगे रहना है, ठीक है ना? चलिए अगर टॉपिक लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक खत्म ही हो जाएगा ना। टॉपिक लिखिएगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में तुलना। एक टॉपिक बता छोटा सा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में तुलना। जब पहला लिखिएगा टॉपिक देखिए, दोनों धर्म की समानताएं या समानताएं, दोनों धर्म की समानताएं में दोनों धर्म में कौन सी समान बातें थी? दोनों धर्म में समानताएं। क्या बोले? पहला टॉपिक मैं टॉपिक लिखे थे ना, बौद्ध धर्म जैन धर्म में तुलना लिखे थे। उसके से पहला टॉपिक लिखना है दोनों धर्म में समानताएं। चलिए लिखिए, कैसे लिखिए? दोनों में समानताएं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा प्यार से, क्या वो थक गए जी? थक गए तो रेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। छोटो पानी वानी पी लेते हैं, रोकना है।